नमस्कार। सनमार्ग डिजिटल के लिए मैं हूं सर्जना शर्मा, नई दिल्ली से। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावों की। बिहार में हम जानते हैं कि बिहार में हर व्यक्ति राजनेता तो राजनेता, वहां का आम आदमी भी पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। और बिहार में जाति का कार्ड हमेशा से चलता आया है। कभी वहां पर भूरा बाल, कभी MY समीकरण, इस तरह की बातें चलती है। लेकिन इस बार एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, वो ये है कि राजपूतों को लेकर। क्योंकि अगर आप आजकल अखबार और टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड होता है, समझा जाता है कि वही सबसे बड़ा इशू है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आप देखेंगे कि आजकल एक जो सबसे ज्यादा कैंपेन चल रहे, मैं तो उसको कैंपेन ही कहूंगी, वो चल रही है राजपूतों को लेकर कि NDA में राजपूतों की उपेक्षा होती है, राजपूतों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। और कुछ तो नाम लेकर भी, जैसे एक सबसे बड़ा जो आजकल कैंपेन जिनके फेवर में है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह, राजकुमार सिंह, जो कि केंद्र में 2014 से लेकर 2024 तक मंत्री रहे। और इससे पहले वो एक IAS ऑफिसर थे। RK सिंह आज चर्चा में नहीं आए। RK सिंह उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था और उनको गिरफ्तार किया था। लेकिन जब आए 2014 में BJP सत्ता में आई तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि राजकुमार सिंह को, इसका ऐसे व्यक्ति को जिसने कि आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला, उसको भी बीजेपी में मंत्री पद मिल सकता। लेकिन उनको मिला, उनको सुपौल से, उनको आरा से टिकट मिला और वो चुनाव जीते। और एक बार नहीं, वो 2 बार जीते। उन्होंने 2014 में चुनाव जीता, उसके बाद उन्होंने 2019 में चुनाव जीता। लेकिन अब जो कैंपेन चलाई जा रही है वो कैंपेन ये है कि आर के सिंह को बिहार की राजनीति में कोई बड़ा पद, कोई मुख्य, वो एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए विधानसभा टिकट के लिए कैंपेन की जा रही है कि राजकुमार सिंह को, RK सिंह को। और उनके लिए लिखा क्या जा रहा है कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने राज्य की बहुत सेवा की है और उन्होंने बिहार का नाम ऊंचा किया है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, जो उनके फेवर में पोस्ट आ रही हैं, उसमें यह भी लिखा जाता है कि जब वो IAS थे या जब वो केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने बिहार या बिहारियों के लिए क्या किया। और ये एक बड़ा प्रश्न है। ये इसलिए बड़ा प्रश्न है क्योंकि बिहार में से बहुत सारे IAS IPS बड़ी मात्रा में आते हैं। लेकिन क्या ये IAS और IPS जब वो सत्ता में होते हैं, जब उनके पास पावर होती है, या फिर जो सरकारी नौकरी के बाद, जैसे कि RK सिंह है, छोड़कर राजनीति में जाते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं, तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया या अपने लोगों के लिए क्या किया? इसका जवाब शायद बिहार का बहुत से राजनेता नहीं दे पाएंगे। और RK सिंह ने एक और भी, जो उनकी इस समय वो चर्चा में और सुर्खियों में इसलिए भी हैं कि प्रशांत किशोर ने एनडीए कहें तो बीजेपी के सम्राट चौधरी और अन्य कुछ नेताओं पर सवाल खड़े किए और पूछा है कि उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना ली, उनके पास इतना पैसा आया कहां से। तो RK सिंह इस पर चुप भी रह सकते थे। प्रशांत किशोर ने जो सवाल किया वो बीजेपी नेता के ऊपर किया, भाजपा नेता पर खड़ा किया, और वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। तो RK सिंह आगे आए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके पास यह संपत्ति कहां से आई। तो ये देखा, अगर हम इसको एक राजनीतिक एंगल से इसका एनालिसिस करें तो ये भी कहा जा सकता है कि RK सिंह के तेवर इस समय तीखे हैं, और जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनके लिए कैंपेन चल रही है वो उनके फेवर में चल रही है, ताकि प्रेशर बनाकर पार्टी पर उनको किसी तरह से फिर से पुनर्स्थापित राजनीति में किया जाए। और ये राजनीतिक जो लड़ाई है इंटरनल, इसको पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स भी कहेंगे। और पार्टी के एक और जो राजपूत नेता, पहले, आज से पहले तो कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया, और RK सिंह भी जब तक कि वो IAS थे और केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने अपने राजपूत होने का तगमा तो नहीं पहना,
ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि मैं राजपूत हूं। लेकिन अब जब वो सत्ता से बाहर है तो उनको अपनी जाति की याद आई और उनको अपना ठाकुरवाद, अपनी राजपूत होने का एहसास हो गया। और उनका एक पूरा वर्ग है बिहार में जो उनकी फेवर में लगा हुआ है। और अभी एक और राजपूत नेता हैं बीजेपी के, राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने भी अभी बिहार में जाकर ये ठाकुरवाद का झंडा थोड़ा बुलंद किया है। और अब देखना ये होगा कि एनडीए यानी कि जो केंद्र का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और जेपी नड्डा हैं, वो ये जो बिहार में जो राजपूत कार्ड शुरू हुआ है उसको कैसे लेंगे। और ये एक बहुत दिलचस्प गेम होगा, इसको हम देखते रहेंगे और हम आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बिहार से के चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक बातें, रोचक जानकारियां आपके पास हैं तो हमसे शेयर कीजिएगा और हम आपको बिहार चुनाव के बारे में लगातार निरंतर खबरें देते रहेंगे। और आपके कमेंट्स की भी हमें प्रतीक्षा रहेंगी। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। दिल्ली से मैं सर्जना शर्मा, सनमार्ग डिजिटल के लिए।